ट्रंप ने भारत से निभाई दोस्ती, चीन को दिया बड़ा झटका। अब क्या होगा चीन और अमेरिका के संबंधों का? क्या चीन झेल पाएगा ये टैरिफ वॉर? नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। मेरा नाम है स्नेहा तिवारी। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा आप ऐसे देख सकते हैं कि जब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर रहे थे, उस दौरान भी भारत का जिक्र उन्होंने 5 बार किया और ये भी बोला कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी आए थे, हमने बातचीत की, लेकिन वो बहुत टफ नेगोशिएटर है। और इसके साथ ही उन्होंने बताया कि भारत को उन्होंने डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ यानी कि 26% का टैरिफ लगाने का ऐलान वहां पर किया है। क्या बोला राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, वो भी सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए कि कैसे इस रेसिप्रोकल टैरिफ के वजह से चीन को एक बड़ा झटका लग गया है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अभी फिलहाल रेसिप्रोकल टैरिफ का ऐलान कर दिया है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने और चीन पर करीबन 34% का टैरिफ लगाया गया है। और ये जो टैरिफ है, ये उस वाले टैरिफ से बिल्कुल अलग है जो कुछ समय पहले अमेरिका की तरफ से चीन पर लगाया गया था। देखिए दोस्तों, जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है उसके तहत चीन पर करीबन 34% का डिस्काउंट रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है। लेकिन उससे पहले कुछ दिन पहले ही आपको पता होगा, ये मार्च की खबर है, जब अमेरिका के तरफ से चीन पर 20% का अतिरिक्त टैक्स लगाया गया था, टैरिफ लगाया गया था। तो दोस्तों, ऐसे अब चीन का जो सामान अमेरिका में जाएगा उस पर 54% अतिरिक्त टैक्स टैरिफ देना पड़ेगा चीन को। तो ऐसे में दोस्तों, जब चीन जो है वो अमेरिका का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, तो ऐसे में क्या ये रिश्ते बिगड़ जाएंगे, ये एक बड़ा सवाल है। और दूसरी बात कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ अब व्यवहार को और सुधारने की कोशिश की जा सकती है? क्या भारत को जो डिस्काउंट मिला है उससे भारत और भी ज्यादा व्यापार कर पाएगा? हालांकि दोस्तों, जो खबरें आ रही हैं वो बता रही थी कि किस तरीके से ये जो अभी फिलहाल 26% का टैरिफ भारत पर लगाया गया है, इसकी वजह से बहुत भारत को घाटा हो सकता है, जीडीपी पे भी असर हो सकता है। लेकिन अनुमान ये भी लगाया जा रहा है कि जो इतना टैरिफ अन्य देशों पर लगाया गया है, इसकी वजह से भारत का जो मार्केट है वो खुल सकता है, भारत ज्यादा सामान एक्सपोर्ट कर सकता है अमेरिका को। लेकिन बात इसकी है ही नहीं, फिलहाल बात यहाँ पर चाइना की है। चाइना पर किस तरीके से वॉर किया जा रहा है, क्योंकि आपको भी पता है कि जो अमेरिका है, चाहे राष्ट्रपति ट्रंप है, वो चीन की नीतियों को भली भांति समझ चुके हैं। एक वीडियो मैंने की थी इससे पहले कि किस तरीके से चीन पर ये टैरिफ वॉर करके चीन को कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। उस खबर का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहां पर जाकर पूरी डिटेल में वो खबर देख सकते हैं। लेकिन अब देखिए जरा, 54% का टैरिफ देना पड़ेगा चीन को। तो ऐसे में क्या चीन अपना जो दबदबा बनाया रखता है, क्या वो बनाए रख पाएगा, एक बड़ा सवाल है। दूसरी बात, क्या चीन की अर्थव्यवस्था पर इसका गहरा असर पड़ेगा, दूसरा सवाल है। और तीसरा सवाल ये है कि चीन की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट और नौकरियों पर इसका किस तरीके से प्रभाव पड़ेगा। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि चीन क्या क्या एक्सपोर्ट करता है यूएस को। तो अगर हम सबसे टॉप एक्सपोर्ट कैटेगरीज की बात करें तो इसमें ब्रॉडकास्टिंग इक्विपमेंट आता है जो कि $54.5 बिलियन का है। कंप्यूटर की मैं बात करूं तो $37.9 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है चीन। उसके बाद ऑफिस मशीन पार्ट्स की मैं बात करूं तो $14.3 बिलियन का एक्सपोर्ट करता है चीन। मशीनरी, न्यूक्लियर रिएक्टर और बॉयलर्स करीबन $88.98 बिलियन। इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स जो है वो $124.52 बिलियन का। इसके साथ ही फर्नीचर के साथ साथ टॉयज, गेम्स, ऐसी भी बहुत सारी चीजें एक्सपोर्ट करता है चीन। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि जो इतना बड़ा सेगमेंट है इसको तोड़ने की कोशिश की जा रही है। और दोस्तों, फिलहाल बात आप देखिएगा जरा कि कैसे अभी हाल ही के अगर हम आंकड़ों की बात करें तो चीन और अमेरिका का जो टोटल व्यापार हुआ है वो करीबन $582.4 बिलियन का हुआ है। ये 2024 की अगर मैं बात करूं तो इसमें जो यूएस ने एक्सपोर्ट किया है चीन को वो करीबन $143.5 बिलियन का है, जो कि पिछले साल के मुकाबले 2.9% कम है। वहीं अगर मैं चीन की बात करूं कि उसने कितना एक्सपोर्ट किया है तो $438.9 बिलियन का सामान उसने यूएस को एक्सपोर्ट किया है, जो कि उसके
2023 के मुकाबले 12.1 बिलियन डॉलर ज्यादा है। मतलब 2.8% पिछले साल के मुकाबले ये ज्यादा रहा है। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि जो 54% का टैरिफ लगाया गया है यूएस के द्वारा चीन पर, इससे बड़ा घाटा हो सकता है। चीन की अर्थव्यवस्था पर इससे बड़ा वॉर हो सकता है। दूसरी बात यह कि यहाँ जो आंकड़े आपको नजर आ रहे हैं वो भी कम हो सकते हैं। ये ऐसा मैं क्यों कह रही हूं, क्योंकि आपको भी पता होगा कि जब ये 20% का जो टैरिफ का अनाउंसमेंट हुआ था यूएस के द्वारा, उसके बाद चीन ने क्या कहा था कि हम किसी भी तरीके के वॉर के लिए तैयार हैं। और अभी भी जब 34% का जो एक्स्ट्रा अभी भी जो 34% का जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है यूएस के द्वारा, इसके बाद भी चीन ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि भाई इसका हम तगड़ा जवाब देंगे, इस पर कार्यवाही करेंगे। क्या कार्यवाही करेंगे वो तो आगामी समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं ये मान लीजिए कि जो चीन है वो यूएस का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। यहाँ पर चीन कमजोर हो सकता है, क्योंकि अगर मैं 2022 के आंकड़े की भी बात करूं तो मैक्सिको कनाडा के बाद चीन जो है वो तीसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर था अमेरिका के लिए। लेकिन अब माना यह जा रहा है कि अब चीन यहाँ पर कमजोर होगा, भारत को नई राह मिल सकती है, भारत हो सकता है कि ज्यादा सामान एक्सपोर्ट करे। और साथ ही साथ यहाँ पर मैं ये भी बताना चाहूंगी आपको, क्योंकि चीन की बात हो रही है तो चीन पर किस तरीके से वॉर हुआ है, जैसा कि मैंने आपसे पहले ही बोला, और भारत को किस तरीके से आगे बढ़ाने की बात की जा रही है। क्योंकि जब भारत का जिक्र रेसिप्रोकल टैरिफ के ऐलान के दौरान भी ट्रंप कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये बता रहे हैं कि भारत उनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है। यही नहीं, पीएम मोदी का भी जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि वो आए थे और हमसे बातचीत हुई थी, लेकिन वो बहुत टफ देश है, वो हमसे एक्स्ट्रा टैरिफ वसूलता है जो कि सही नहीं है, और इसीलिए भारत को डिस्काउंटेड रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया गया है जो कि 26% है। क्या कुछ कहा है राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने, सबसे पहले आप वो सुनिए। 46%, we're charging them 24%. India, very, very tough, very, very tough. The prime minister just left. He's a great friend of mine, but I said, you're a friend of mine, but you're not treating us right. They charge us 52%. You have to understand, we charge them almost nothing for years and years and decades. And it was only 7 years ago when I came in, we started with China and charged them. We took in hundreds of billions of dollars from China in tariffs. And they understood, honestly. President Xi understood. He said, look, I understand. And the other countries, and they all understand. We're going to have to go through a little tough love, maybe, but they all understand. They're ripping us off, and they understood it. Prime Minister of Japan, Shinzo Abe. He was a fantastic man. He was unfortunately taken from us, assassination. But I went to him and I said, Shinzo, we have to do something. A trade is not fair. And he said, I know that. I know that. And he was a great gentleman. He was a fantastic man, but he understood immediately what I was talking about. I said, Shinzo, we have to do something. He said, I know that. And we worked out a deal, and it would have been a much better deal, but frankly, there were many years left in the deal that was made previous to my getting there, but it was something. तो दोस्तों, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का ये वीडियो आपने देखा। आपको क्या लगता है किस तरीके से अमेरिका और भारत के संबंधों में प्रभाव पड़ सकता है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही ये भी बताइएगा कि क्या चीन की अर्थव्यवस्था फिलहाल टूटने वाली है? कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा। ऐसी और खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।